मध्य प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। चर्चा है कि जल्द ही कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। हालांकि कमलनाथ ने केश शिल्पी समाज के कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमें टिकट घोषित करने की कोई जल्द नहीं है, जिन्हें सूचित करना था उन्हें हमने इशारा कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ मंगलवार को केश शिल्पी समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि केश शिल्पी समाज जनता से जुड़ा हुआ समाज है। जनता आपको सुनाती है और आप सुनते हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही है। पैसे दो, काम लो, यह आज भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की व्यवस्था बना रखी है। कमलनाथ ने आगे कहा, चुनाव तो आते जाते हैं, पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, लेकिन 4 महीने बाद जो चुनाव है वह मध्य प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का चुनाव है। देवनारायण सेन जी, केसराबाद जी, कमल सेन जी, मनोहर भाटिया जी, मनशाराम श्रीवास जी, विजय भाटिया जी, रामकिशन सेन जी, योगेश भारती जी, ललित जैन जी, सभी यहाँ सेन समाज के नेतागण और सदस्यगण। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। आप का समाज और आपका पेशा सबसे ज्यादा जनता से जुड़ा हुआ है। जनता आपको सुनाती है और आप सुनते हैं। और आज कोई ज्ञान आपको नहीं देना, आज कोई ज्ञान मुझे आपको नहीं देना। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, और प्रदेश में जहां हर वर्ग परेशान है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की अब कोई सीमा नहीं। जगह जगह मैं जाता हूं, आप भी परेशान हैं भ्रष्टाचार से। कोई आपको तंग करेगा आपकी दुकान में, पैसे दो बचो, पैसे दो काम लो। ये आज इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई। मैं तो कहता हूं केश शिल्पी समाज के ऊपर बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप सच्चाई से सबको अवगत करना। कांग्रेस की बात ना करें, कमलनाथ की बात ना करें, सच्चाई की बात तो करें, सच्चाई का साथ दें। जय कमलनाथ। और जनता को समझाएं कि तस्वीर अपने सामने रख लो और सच्चाई का साथ दो। आज 4 महीने बचे हैं चुनाव में। चुनाव आते हैं जाते हैं। पंचायत का चुनाव होता है, जनपद, जिला पंचायत, नगर निकाय का चुनाव होता है। सबका अपना मायने है। 4 महीने बाद जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, केवल एक पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का है, हमारे नौजवानों के भविष्य का है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां के भविष्य का है। कैसा हम प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, ये चुनाव इसका फैसला करेगा। और जो हालात है अपने प्रदेश में, हमारा भटकता हुआ नौजवान, आप जानते हैं आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आपके परिवार में भी जो नौजवान है शायद दुकान में बैठने को तैयार नहीं है, उसकी सोच बदल रही है। हमारा नौजवान जो खेत में है, अब खेत में काम नहीं करता चाहता, कहता है दूसरा भाई कर लेगा, मैंने तो पढ़ाई कर ली, मुझे दूसरा काम करना है। ये आज अंतर है। 20 साल पहले के नौजवान और आज के नौजवान में ये अंतर है। आज के नौजवान में एक तड़फ है कि उसको व्यवसाय का मौका मिले, उसे रोजगार का मौका मिले, और यही नौजवान निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। कृषि क्षेत्र की तो है, वो हम सुधार सकते हैं, पर नौजवानों की भविष्य को कैसे सुरक्षित रखें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। 15 महीने हमारी सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। ये बहुत आवश्यक है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, आपका सबसे ज्यादा तालमेल, संबंध, कांटेक्ट आम जनता से है।
ये मौका सच्चाई का साथ देने का है। ये गुमराह करने की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति, शिवराज सिंह जी को सब कुछ याद आ गया, कर्मचारी याद आ रहे हैं, संविदा याद आ रहे हैं, आउटसोर्स वाले याद आ रहे हैं, इन सबको आशा उषा कार्यकर्ता याद आ रहे हैं। 18 साल तो याद नहीं आए। पिछले 5-6 महीनों में कितनी हजारों घोषणाएं कर दी। ये सोचते हैं कि हम जनता को खरीद सकते हैं। अभी कह दो हम ये इतना पैसा देंगे, हम खरीद सकते हैं, पर शिवराज सिंह जी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ नहीं है। और आप जो कुछ कर लो, ये आप अपना पाप धोने के लिए कर रहे हैं। और आपकी घोषणा की मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है। ये 22,000 घोषणाएं करी हैं अपने कार्यकाल में। अब ये क्या, इससे क्या प्रदेश सुरक्षित रह सकता है? ये आज सब चीजें आपके सामने हैं। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि आपके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी है। आप रक्षक हैं, भविष्य के रक्षक हैं, भविष्य के रक्षक हैं। आपका संपर्क इतना किसी और पेशे में इतना संपर्क नहीं होता जनता से। इसीलिए मैं कहता हूं, आप रक्षक हैं, आप भविष्य के रक्षक हैं, और आपको भविष्य की रक्षा करनी है। हमें प्रदेश को सही पटरी पर लाना है। हमें एक नई सोच से इस प्रदेश के बारे में आगे बढ़ाना है। शिवराज सिंह जी का गाना बजाना, बैंड बाजा अपनी जगह ठीक है, पर एक गाना बजाना, बैंड बाजे से, नाटक से प्रदेश नहीं चलता। ये अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि क्या हुआ है 11.5 महीनों में। हमारी कृषि क्षेत्र में हमने गौशाला कैसे बनाई, हमने बिजली की बात हुई। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, पर यह सब आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी के 18 साल भी आपके सामने है कि कहां उन्होंने प्रदेश को ढकेला है। हमारे कमजोर वर्ग, आदिवासी वर्ग, हमारा अनुसूचित जाति, कितना इन पर अत्याचार हो रहा है। पुलिस व्यवस्था चौपट, ये आज हालात है। किसी को चिंता नहीं, बस समेटो। प्रदेश की चिंता नहीं है। और शिवराज सिंह जी तो अब 18 साल बाद उनको बहनें याद आ गई, बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं। आपके बीच में भी आएंगे, कहेंगे मैं ये बोर्ड बना दूंगा। ये सब फालतू बातें, घोषणाएं कर जाएंगे। आपने भी बोर्ड की मांग करी, आपने भी कहा, पर बोर्ड बनाने का कुछ मतलब तो होता है। आपने बात कही कि आपको राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए आपकी राजनीतिक जिम्मेदारी। जय कमलनाथ। ये आवश्यक है, क्योंकि अपने देश में इतनी जातियां, इतने धर्म, इतनी भाषाएं, इतनी देवी देवताएं, इतने त्योहार, सबको हिस्सेदारी मिली। आज न्याय बहुत बड़ा प्रश्न है। जब आप हिस्सेदारी की मांग करते हैं, ये मांग नहीं है, आप न्याय की मांग कर रहे हैं। और ये न्याय की बात आप करिए। ये मुझे ज्ञापन मिला है, इसमें मैं कहूं पॉइंट बाय पॉइंट ज्ञापन में करूं, मैं ये सब बात नहीं करता। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं। आपने कमलनाथ, ये आपके ज्ञापन की बातें कैसे पूरी होंगी, मुझे मत पकड़िएगा। ये जो नेता आपके बैठे हैं, इनके कपड़े फाड़िएगा अगर ये ना हुआ, क्योंकि इनको पीछे लग के ये करवाना होगा। मुख्यमंत्री के सामने तो 1000 चीजें आ जाती हैं, पर आपके ऊपर है। आप घर बैठ गए, ज्ञापन दे दिया, मामला खत्म, काना आजम। ऐसा मत होने दीजिएगा। और मैं तो आपसे ये कह देता हूं, आपके समाज से मेरा बहुत लगाव है। पहले प्रकोष्ठों में हमने केश शिल्पी समाज प्रकोष्ठ बनाया था,
पहले लॉट में, क्योंकि आप के साथ हम सबका बहुत लगाव है। और अगर आप लोगों ने रक्षक के रूप में अगले 4 महीने काम किया तो कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। टेलीविजन से ये प्रदेश नहीं चलता, विजन से चलता है, ये बात याद रखिए। और आज ये देख रहे हैं कि कैसे इनकी जमीन फिसल रही है। अब फिसलता क्या नहीं करता, ये भी याद रखिएगा, फिसलता क्या नहीं करता। जो चीज दिखेगी इससे पकड़ने की कोशिश करें कि फिसल ना जाए। तो ये हालात हैं कि फिसलता क्या नहीं करता। तो अंत में मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक रक्षक के रूप में है। केवल देखिए, विधायक की बात नहीं है, ये विधायक की बात नहीं है, बात ये है न्याय की। और मैंने आपको कहा, आपके समाज को न्याय मिले, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।